जयपुर की पतंगबाजी जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जयपुर में हर छत पे आपको मकर संक्रांति पे मिलेंगे लोग। और पतंगबाजी का अगर आपको लेना है मज़ा तो छत चाहिए उतनी ही ऊंची। मैं मौजूद हूँ जयपुर चार दीवारी में, किशनपोल बाजार के अंदर। और किशनपोल बाजार में ये है श्री रामेश्वरम। ऐसा कोई साल नहीं गया जब मकर संक्रांति पे इन्होंने अपनी छत पे पतंगबाजी का आयोजन ना किया हो। आइए आपको लेके चलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मंजिल पे सब पहुंचना चाहते हैं, पर मंजिल पे पहुंचने का जो रास्ता है उसका अपना ही मजा होता है। तो आज आपको नज़ारे का आनंद कराएंगे और साथ में आपको आनंद कराएंगे उस मंजिल के पहुंचने वाले रास्ते का। ये पतली और सकरी सीढ़ियां हैं जो शुरू हो गई हैं, जो आपको लेके जाएंगी इस शहर की सबसे ऊंची छत पर। इस छत पर आपको मिलेगा पतंगबाजी का पूरा आनंद और इस छत से आप देख पाएंगे पूरे जयपुर का नज़ारा। मैंने कहा था मंजिल पे पहुंचने का अपना मजा है, पर रास्ते का जो आनंद है वो लीजिए। ये आपका हौसला बढ़ाने के लिए है कि पहला पड़ाव पार हो गया है। आइए बढ़ते हैं पहला पड़ाव पार करके अगले पड़ाव की ओर। ये है साहब दूसरी मंजिल पे आप आराम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ये देखिए कुर्सी वुर्सी सारी व्यवस्था यहाँ की हुई है और कुर्सियां भी लंबी संख्या में मौजूद हैं। आप चाहें तो यहाँ आए, बैठें, आराम करें और फिर अपने सफर के लिए आगे बढ़ जाएं। तो आइए अपन तो आगे बढ़ते हैं। रास्ते का मजा लीजिए, इतनी भी जल्दी क्या है। और जल्दी क्यों ना हो साहब, मकर संक्रांति का पर्व है और इस पर्व में जितनी जल्दी छत पे पहुंच जाएं वो बढ़िया है। यू कैन हैव सिट ऑन थर्ड फ्लोर। ये वो तीसरा माला है, यहां भी कुर्सियां रखी हैं। आप चाहें तो यहां भी बैठने का आनंद ले सकते हैं। और ये जो पोस्टर है ये आपको आभास करा देगा कि अब आपको आपकी अपनी उम्र का एहसास हो गया होगा। लगाने वाले ने जिस खूबसूरती के साथ में ये चीज़ें लगाई हैं, और देखिए साहब यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया है आपका। डोंट वरी, दिल के डॉक्टर उपलब्ध हैं। और अंततः अब हम पहुंच गए हैं उस फाइनल डेस्टिनेशन पे, जिसको हम कह सकते हैं जयपुर की सबसे ऊंची छत। देख लीजिए, जयपुर का ये वो किला है जिसको देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। ये है जयगढ़। और मैं आपको जयपुर के हर उस नज़ारे को दिखाना चाहूँगा जो यहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। पर आज का जो सबसे ज़ोरदार नज़ारा है वो है ये पतंगबाजी का। छत पे आप देख सकते हैं लोग मौजूद हैं, पतंगबाजी चल रही है। हर व्यक्ति का ध्यान सिर्फ एक जगह है, सर जयपुर की सबसे ऊंची छत। और उस छत पे आने के रास्ते को बना दिया आपने इतना सुगम। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, उम्र का एहसास सब करा दिया आपने। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा होगा, क्योंकि ये हमारा जो हवेली है 4 मंजिल की है और चौथी मंजिल पर आने के लिए सीढ़ियों से ही आना पड़ता है। तो लोगों को थकान नहीं हो, थोड़ा फन रहे, एंटरटेनमेंट रहे, इसीलिए हम स्टेज में इस तरह के पोस्टर, हमारे दिमाग की क्रिएशन है ये, कि लोग हंसते हुए आए और खुश होके आए और थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं करें। और पहले पोस्टर के बाद में इंतजार रहे कि अगले पे क्या लिखा है भाई। हाँ, यस। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई लोगों को अपनी उम्र का भी एहसास हो जाता है, चाहे वो 50 का हो चाहे 70 का हो। और हमारे यहाँ पे फिर हमने एक लास्ट कोट लिखा है कि दिल का डॉक्टर भी अवेलेबल है। EHCC के रिनाउंड डॉक्टर संजीव शर्मा कुछ ही देर में आने वाले हैं, क्योंकि उनके आने के बाद ही ज़्यादातर गेस्ट आते हैं।
और किसी को ऐसा वो कोई पतंग आए- पतंगबाजी के शौकीन है या डॉक्टर के नाते आ रहे हैं? नहीं, वो पतंगबाजी के शौकीन है और हमारे बहुत अच्छे क्लोज फैमिली फ्रेंड है, तो उसी वजह से वो आते हैं। तो राजू जी, कहा गया है कि मंजिल पे पहुंचने की जल्दी सबको होती है, पर जो रास्ते का मजा ले ले वही सच्ची बस, जीत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप इस और परंपरा को निरंतर रूप से निभा रहे हो, Yes, कई yes, साल हो गए। yes, जयपुर yes. पतंगबाजी के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। आपको कैसे ये इंस्पिरेशन आया कि ये काम शुरू होना चाहिए, पूरा जयपुर एक छत पे आए मैं और आपको मजा बता ले? दूं, ये 50 साल से मेरे फादर स्वर्गीय मोहनदास जी अग्रवाल, और उन्होंने ये परंपरा चालू करी थी, और उस परंपरा को हम और हमारा परिवार इसको बराबर निभा रहे हैं। और हर वर्ष 14 जनवरी को आप देखते होंगे कि 6 महीने के बच्चे से लेकर 90-95 साल तक के बुजुर्ग भी इस दिन छत पर होते हैं और फेस्टिवल का आनंद लेते हैं। गुड़ फीनी खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं और तरह तरह के पकवान खाते हैं और इंजॉय करते हैं। आप देखो, 1 साल के बच्चे को भी एक बार तो पतंग की डोर हाथ में दी जाती है शगुन के लिए, और 90 इयर्स के हमारे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं परिवार में, उनको भी एक डोर जरूर हाथ लगवा के कि भाई एक शगुन की पतंग जरूर उड़ानी है। और ये फेस्टिवल जयपुर के अंदर ही फेमस है, पूरी दुनिया से मैं आपको बता दूं NRIs बहुत सारे आने वाले हैं। अभी अमेरिका से, चाइना से, दुबई से लोग यहाँ आ चुके हैं। अभी 5 बजते ही वो लोग सब यहाँ आएंगे और पतंगबाजी का लुत्फ उठाएंगे। और मीडिया को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि हर वर्ष की तरह आप लोग यहाँ पर आकर, जो यहाँ की फेमस छत है, मैं आपको बता दूं IAS ऑफिसर्स भी आते हैं, जजेस भी आते हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर्स भी आते हैं, MP भी आते हैं, MLA भी आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं। लास्ट ईयर हमारे CM भजनलाल शर्मा जी भी आए थे, और इस बार हमारी डिप्टी CM प्रिंसेस दिया कुमारी जी भी आ रही हैं। और सब जने यहाँ आने को- राजनीतिक दलों की बंदिशें तोड़ के भी आते हैं। यस, वैभव गहलोत जी भी आकर गए हैं अभी, और वो भी पतंगबाजी का लुत्फ उठाकर गए हैं। वो अभी कुछ समय ही पहले निकले हैं। और मंजू शर्मा, जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, आपके पिताजी ने दी। एक पीढ़ी ने शुरुआत की, दूसरी निभा रही है। आने वाली पीढ़ी इस परंपरा बिल्कुल को निभाएगी। जारी रखे, बिल्कुल। उसके लिए आपके क्या? नहीं, उसके लिए यही है, सब प्रेम प्यार से रहें, एकजुट होकर रहें, पतंगबाजी का लुत्फ उठाएं और आने वाले मेहमानों को पूरा मान सम्मान दें और वेटेज दें, वैल्यू दें। सब यही चाहते हैं। पतंग उड़ाने सब नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ माहौल देखने के लिए ज़्यादातर लोग आते हैं। जैसे ये हमारे ज्वेलरी शो के कन्वेनर हैं अशोक माहेश्वरी जी, अशोक बागला जी, ये भी स्पेशली माहौल देखने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल देखने को मिलता है वो शहर में कहीं भी किसी भी छत पर देखने को नहीं मिलता। सीढ़ियों से ही पता लग जाता है। यस, वो तो आपने देख ही लिया, यू नोटिस। मैं आपको बता रहा हूँ 70 इयर्स का भी जब व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ के आता है तो वो बहुत ही हंसता हुआ आता है और उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। बोले यार क्या कोट लगाए हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पतंगबाजी का जो उत्सव है ये तो ज़बरदस्त है ही, बट राजू भैया की जो प्यार की डोर है वो कहीं से भी किसी को भी खींच के इस छत तक लेके आ जाती राजू, है। पतंग तो देखो कट भी जाती है डोर, राजू भैया की प्रेम की डोर कट सकती है क्या? वो नहीं कट सकती। ये उस डोर का ही कमाल है कि सारे यहाँ बंधे हुए रहते हैं और पूरा आनंद लेते हैं इस उत्सव का। देखिए, जैसा कि राजू जी ने बताया कि ये शगुन के लिए 1 साल के बच्चे के हाथ में भी डोर दे देते हैं, क्योंकि जयपुर में पतंगबाजी सिर्फ एक क्या कहते हैं, खेल नहीं है, ये हमारे लिए शगुन है, हमारी परंपरा है, हमारे संस्कारों के साथ में जुड़ा है। एक पीढ़ी ने शुरुआत की, दूसरी निभा रही है और तीसरी आगे तैयार की जा रही है, जो इस छत को और इस परंपरा को निभाती रहेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ लोग नजर आएंगे जो पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं, और हर व्यक्ति यहाँ पे अपनी मर्जी से जो चाहे वैसा आनंद यहाँ पे उठा सकता है, और भरपूर आनंद यहाँ पे लोग ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ ही समय में बड़े राजनीतिक लोग भी यहाँ मौजूद होने वाले हैं। मैडम, कितने से आप पतंगबाजी करते हैं? चलिए, बड़े कुछ समय में यहाँ पे राजनीतिक कुछ बड़े लोग भी यहाँ उपस्थित होंगे। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम आपकी बात कराएंगे। बाकी एक बार आप नज़ारे का आनंद लीजिए। कोई छत ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको लोग नज़र ना आए, और कोई छत ऐसी नहीं है जहाँ से पतंग जो है वो आसमान में ना ली जा रही हो।
चारों तरफ आप जयपुर में देख सकते हैं कि ये उत्सव जो है, ये जो त्योहार है, इसको कितनी खूबसूरती के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ मनाया जाता है। जयपुर यूं ही अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए फेमस नहीं है। इस पतंगों के विषय में आपको बता दूं, पतंग बनाने वाले जो हैं वो सारे मुसलमान हैं और पतंग उड़ाने वाले जो हैं वो सारे सनातन को मानने वाले हैं। ये गंगा जमनी तहजीब है। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि मेरी बात से सहमति में सर हिला रहे हैं, मैंने कहा आपसे ही बात कर ली जाए। सर ये जो पर्व है हमारा सकरात का, ये ऐसा है कि मतलब इसको हर साल ऐसा मनता है कि मतलब ये मानो कि कुछ अलग हटके होता है। ये इतने त्यौहार आते हैं, जितने राजस्थान में त्यौहार बनते हैं उतना ऐसा 364 दिन की यादें रह जाती हैं। यादें रह जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। 364 दिन बाद का इंतजार रहता है कि कब वापस दूसरा अगला आएगा, कब दूसरा संक्रांत आएगा और कब सब मिलके पतंग उड़ाएंगे। देखिए गंगा जमनी तहजीब जो है वो इसी को कहते हैं। कोई बना रहा है, डोर किसी और की बनाई हुई है, उड़ाएगा कोई और, लेकिन आनंद सब यहाँ पे ले रहे हैं। पर्व की शुरुआत जयपुर में गोविंद देव जी से हो जाती है। गोविंद देव जी पतंग उड़ाते हैं, उसके बाद मोती डूंगरी के गणेश जी वो पतंग उड़ाते हैं, और उसके बाद में पूरा शहर जो है वो आप देख लीजिए छतों पे है। आज सड़कें आपको खाली नजर आएंगी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हो। जयपुर पुरानी की एक तरह से पतंगों का शहर है। हाँ। और यहाँ पे चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, सभी को पतंगों को बहुत चाव से उड़ाते हैं। मिठाई में अपने तिल के लड्डू हुए, गजक, फीनी खूब खाने का शौक रखते हैं। सबका आनंद लेते हैं। सबका आनंद लेते हैं सर। बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं, कौन कहाँ से है, क्या है। यानी कि एक ऐसा पर्व है जहाँ सर हमेशा ऊंचा उठा रहता है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें सर हमेशा ऊंचा उठा रहता है। सर ऊंचा उठा रहता है क्योंकि वो पतंग जो है वो सर ऊंचा उठा के रखती है। और साल के 364 दिन जो बचे हुए हैं उसमें हम इंतजार करते हैं कि इसी तरीके से अपना जो सर है वो हमारा ऊपर की तरफ उठा हुआ रहे। पतंगबाजी का आप आनंद देख रहे हैं कि लोग ले रहे हैं, और पूरी तरीके से यहाँ पे लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, वो है कि मेरी पतंग, मेरी डोर, कितनी काटी, कितनी बची, उसका हिसाब शाम को करेंगे। जब शाम को हिसाब होगा, जब आपको बता देंगे कि कितनी कटी और कितनी बची। जब तक आप भी आनंद लीजिए अमर उजाला के माध्यम से इस पतंग उत्सव का, जो आपको जयपुर के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।